हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा टर्की के बारे में समझते हैं कि आखिर टर्की जो है वो इंडिया के मामले में इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व होता है। जैसे इंडिया के अगेंस्ट में बांग्लादेश से हाथ मिलाना हो या पाकिस्तान से हाथ मिलाना हो, तो आखिर क्यों टर्की जो है वो लाइमलाइट में बना रहना चाहता है। मतलब टर्की मुस्लिम देशों के जितने संगठन है कह सकते हैं उसमें जो है वो टॉप पे आना चाहता है। कह सकते हैं कि जो मुस्लिम देश हैं जितने, मतलब कह सकते हैं ओपेक का जो संगठन है या मुस्लिम देशों का जो संगठन है, इसमें जो है वो कह सकते हैं कि लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। कि जैसे अब सऊदी अरेबिया जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है मुस्लिम कंट्रीज में, क्यों? क्योंकि अमेरिका का रहता है उसके ऊपर प्रेशर। तो अब टर्की जो है वो दिखाना चाहता है कि मैं जो हूँ वो मुस्लिम देशों का एक तरह से लीडर हूँ, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के सामने उसकी चल नहीं पा रही, क्योंकि इंडिया को वो दबाने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, अब बांग्लादेश का साथ दे रहा है। तो इंडिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। उसका जो कह सकते हैं दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ जो उसके पड़ोसी हैं ग्रीस और साइप्रस, वो इंडिया के खास मित्र हैं। कह सकते हैं कि बहुत पुराना इनसे जो रिलेशन था इंडिया का वो बहुत अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली रिलेशन है दोनों के बीच में, ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ। तो अब इंडिया अभी तक तो ऐसा मतलब फ्रेंडली कंट्रीज थी, बट ऐसा कोई डिफेंस पैक नहीं करता था या मिसाइलें प्रोवाइड नहीं करता था। लेकिन अब जब टर्की ऐसा कर सकता है, मतलब उतनी दूर से आके, और इंडिया के इंटरनल मामले में अगर वो इंटरफेयर कर सकता है, तो इंडिया भी क्या कर सकता है ये दिखाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो इंडिया ने ग्रीस और साइप्रस के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। वो भी इंटरनली, कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई एक्सटर्नल प्रूफ इसका नहीं है, बट इंटरनली जो है वो मिसाइलें देगा इंडिया ग्रीस को और साइप्रस दोनों को। और जो भी पॉसिबल मदद हो पाएगी इंडिया जरूर करेगा, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ग्रीस पे अपना एक बेस भी बनाए, मतलब आर्मी बेस भी बना सकता है आने वाले टाइम पे, अगर रिलेशन हमारे इम्प्रूव होते रहे और ग्रीस जो है वो एग्री हो जाता है तो। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या अपडेट्स आती हैं। अगर ऐसा होता है तो टर्की जो है वो कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता कि इंडिया के अगेंस्ट मतलब कोई स्टेटमेंट देना या आके पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाना, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं पाएगा अगर बेस बन जाता है ग्रीस पे या साइप्रस पे। सो देखना होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इतना जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इंडिया जो है वो इन सब चीज़ों पे अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब टर्की इतना इन्वॉल्व हो रहा है इंडिया के मामले में, तो इंडिया भी इन्वॉल्व होगा, ये कन्फर्म। So thank you everyone, keep watching, keep learning, do subscribe my channel. Thank you everyone.